हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट से है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इस आज के वीडियो को शुरू करूं, दो इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की न्यूज हम आए दिन सुनते रहते हैं, जहां पे ईडी की कोई रेड पड़ी या किसी बड़े पॉलिटिशियन के यहां या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के यहां, और आए दिन हम ये देखते हैं कि ईडी की रेड में ये चीज बरामद हुई, इन लोगों को समन किया गया, और ये न्यूज हमारे लिए बहुत कॉमन है। लेकिन क्या होता है जब ईडी समन करती है किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को, और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। चलिए एक बार जरा इसके बारे में ध्यान से समझते हैं और क्या है पूरा मामला, उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। अगर आज के इस वीडियो को हम समझने की कोशिश करें तो इसका बैकग्राउंड है, ईडी ने एक्चुअल में एक समन इशू किया जो सीनियर एडवोकेट हैं अरविंद पी दातर, उनको। यह समन किस चीज से रिलेटेड था? यह समन जुड़ा हुआ था एक लीगल ओपिनियन से जो उन्होंने अपने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को दिया था रिगार्डिंग ई शॉप, जो कि रश्मि शलूजा को दिया गया था। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एक सीनियर एडवोकेट जो एक लीगल एडवाइजर है अपने क्लाइंट के, वो जो उनके क्लाइंट हैं उनसे जुड़ा हुआ ईसॉप का एक मामला, उसमें उन्होंने कोई एक लीगल ओपिनियन दिया उनको कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। अब इस चक्कर में क्या हुआ सर? अब इस चक्कर में यह हुआ कि ईडी ने उनके इस लीगल ओपिनियन के चलते उनको क्या कर लिया, समन भेज दिया, जिसको बाद में ईडी ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि काफी ज्यादा बैकलैश आ रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि केवल उनके लीगल ओपिनियन के चक्कर में उनको समन किया गया। अब यह बात जैसे ही बात एक्सपोज होती है सुप्रीम कोर्ट में, यह मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, लोग इसको सीरियसली ऑब्जेक्ट करने लगते हैं। अब क्या होता है यहां पर, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उसका बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को लॉन्च किया गया और यह बोला गया कि यह एकदम ही अनवारंटेड और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। और यह बात हम हमेशा देखते हैं कि ईडी की पावर्स को किस तरह से यूज किया जाए, इस बारे में आए दिन हमें कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल्स या लोगों की कमेंट्स मिलते हैं। जब एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ यह हुआ तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने फ्रंट फुट पे आके इस बात को क्या किया सर, अपोज किया कि यह जो काम हुआ यह कंप्लीटली गलत है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पॉइंट आउट किया, जैसे कि यह जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ लीगल प्रोफेशन को थ्रेटन करता है, क्योंकि अगर एक वकील फ्रीली अपने लीगल ओपिनियंस भी नहीं दे सकता अपने क्लाइंट को, तो यह बात बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उसके साथ ही साथ जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है उसको भी अंडरमाइन करता है, और उसके साथ ही साथ एक चिलिंग मैसेज देता है लीगल फ्रेटर्निटी को कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो ईडी आपके पीछे पड़ जाएगी। अब इस सिचुएशन में यह जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था, शायद यही वो कारण बना जिसके कारण उस समन को वापस ले लिया गया। अब यहां पे जो की स्टेटमेंट्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा, उसको भी हमें ध्यान से देखना चाहिए। यहां पे अरविंद दातर जो कि एक सीनियर मेंबर थे बार के, उनको क्या किया गया, उनको यह बोला गया कि उनकी इंटेग्रिटी हमेशा इंपेकेबल रही है, कभी भी उसमें कोई डाउट नहीं रहा है, और उनके ऊपर समन करना वो भी उनके लीगल प्रोफेशन के डिस्चार्ज से जुड़े हुए मैटर को लेके, वो क्या है, वो सर हमारे एडवोकेट के रोल के जो पूरा का पूरा आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर दाग लगाने जैसा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है इन्वेस्टिगेशन का, वो एक ओवररीच है। हम हमेशा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म। यहां पे हम इस चीज को पढ़ रहे हैं ईडी के मैटर में कि ईडी अपनी पावर का ओवररीच कर रही है, यानी कि जो उसकी सीलिंग लिमिट है या जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे आगे बढ़ के वो क्या कर रही है, फ्रंट फुट पे आके ऐसा एक्टिवनेस दिखा रही है जो शायद इस लीगल प्रोफेशन को या इन जनरल जो एक्टिव रोल्स है अथॉरिटीज का, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ प्रेसिडेंट्स हैं उसको भी कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा। यहां बोला गया कि एडवोकेट्स आर नॉट लायबल फॉर द एलिजेड एक्शंस ऑफ देयर क्लाइंट्स मेयरली फॉर प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कई बार हाईलाइट किया है कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के किए गए एक्शन के लिए कभी भी लायबल नहीं ठहराया जा सकता, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लीगल ओपिनियन दिया था, और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं। तो इस चीज को भी जो एसोसिएशन है उसने हाईलाइट किया और बोला कि ये जो एक्शन है वो कंप्लीटली आर्बिट्ररी है और इसको क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। अब यहां पे इनकी लीगल कंसर्न्स भी थी कुछ। क्या लीगल कंसर्न्स थी? सबसे पहला तो ये था कि सर ये जो ईडी का पर्टिकुलर एक्शन है, इसने क्या किया, कॉन्फ्लेट किया जो लीगल एडवाइस विद जो आपका क्रिमिनल कॉम्प्लिसिटी है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि जब कभी भी कोई हम केस में होते हैं तो उस सिचुएशन में आपका वकील आपको बहुत सारी लीगल एडवाइसेस दे सकता है। अब क्या केवल इस लीगल एडवाइस देने के बेस पे उसके ऊपर ईडी कोई समन कर सकती है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। उसके साथ ही साथ यहां पे ये भी बोला गया कि ये एक अनजस्टिफिएबल और कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग मूव है जिसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ यहां पे क्या बोला गया कि इस तरह के जो एक्शंस हैं वो पैरालाइज करते हैं हमारे लीगल सिस्टम को। उसके साथ ही साथ जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उसको खत्म करते हैं, और उसके साथ ही साथ जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और बार एंड बेंच का जो स्टैंड है उसको भी वीक करते हैं, जो अल्टीमेटली हमारी जुडिशरी को वीक बनाता है।
इतना स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स आने के बाद हमें यह बात तो काफी क्लियर हो गई कि जो लीगल प्रोफेशन है शायद उस पर अब इतनी जल्दी ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह बात तो समझ में आ गई कि सर ऐसा जो एक्शन होगा उसका रिस्पॉन्स जो है वो बार की तरफ से कैसा आएगा। फाइनल स्टैंड क्या आता है सर? इवन दो जो समन था उसको विड्रॉ कर लिया गया था ईडी के द्वारा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है उसने कंडेम किया, स्ट्रांगली कंडेम किया इस समन को, उसको आर्बिट्ररी बताया और यह बोला गया कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी एम्फसाइज किया कि देयर इज अ स्ट्रिक्ट नीड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द बार एंड द राइट्स ऑफ द क्लाइंट्स टू रिसीव अनथ्रेटेन्ड लीगल काउंसिल। अब इस सिचुएशन में दो और इंपॉर्टेंट बातों को बोला गया कि जो बार है यानी कि जो एडवोकेट्स का वो होता है यूनियन, उसको आप क्या करिए किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करिए, और उसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई कि यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे लेजिस्लेशंस के होने का या ऐसे प्रोटेक्शंस के होने का जो एक क्लाइंट को अपने वकील से फ्रीली एडवाइस लेने के लिए क्या हो सर, उसको वो प्रोटेक्शन दे। और ये बात हम सब रियलाइज करते हैं कि अगर एक क्लाइंट अपने वकील से फ्रीली एडवाइस नहीं ले सकता तो शायद उसका जो लीगल मैटर है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये था पूरा मामला जहां हमने समझा कि एक्चुअल में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण ईडी के एक समन की वजह से पूरा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन जो ईडी है उसके समन के खिलाफ हो गया। तो चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, वीडियो के सारे अपडेट्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीजें इसी टेलीग्राम ग्रुप पे होंगी। और जाने से पहले एक और दूसरी बात, जून 19 को हमारा ये ऑफर खत्म हो जाएगा जहां हम आपको 28,499 में दे रहे हैं 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। और अब इस सब्सक्रिप्शन में आपको ऐसी बैचेस मिलती हैं जो कि इवनिंग बैचेस हैं, और इस सब्सक्रिप्शन में आपको पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है। यानी कि आप अगर मेरा कोड लगाते हैं PS तो इस कोड के साथ आपको जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस 28,499 में 2 साल के लिए मिलते हैं। यह ऑफर हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपका फेवरेट एजुकेटर आपका पर्सनल मेंटोर हो, तो आप हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम आए हमारी उड़ान बैच में, जिसकी हाईली ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि अपनी इवनिंग बैच के लिए उड़ान बैच एक स्पेशल बैच है उन सभी लर्नर्स के लिए जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ साथ जुडिशरी की तैयारी भी। ये एक स्पेशल बैच है जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वक्त जो इस बैच को सब्सक्राइब करता है उसको इवनिंग बैच का एक्सेस मिलता है, यानी कि इसकी सारी लाइव क्लासेस केवल शाम को चलती हैं ताकि आप कोर्ट के बाद इसको आराम से देख सकें। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप भी इस वक्त सबसे हॉट वैकेंसीज में से एक राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर का पार्ट हैं या इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस के क्रैश कोर्सेज दे रहा है मात्र 7,999 में। इस ऑफर को मिस मत कीजिए, जुड़िए अनअकैडमी के साथ और अपने जज बनने का ड्रीम पूरा कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।